प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है और आज के दिन आपका दिन आशीष का और अनुग्रह का और अद्भुत कार्यों का दिन हो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत सारे आशीष, बहुत सारे कृपादानों से भरपूरित किया है। हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे ज़िंदगी में प्राप्त सभी आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब मिलकर जो वचन सुन रहा है, आज वचन सुनने के लिए एकत्रित है, इस छत्र छाया की प्रार्थना में आए हैं। प्रभु जी, मैं इन सभी परिवारों को आशीष करता हूँ। इनके जीवन में, इनके जनरेशन में प्रभु आशीष आ जाए। प्रभु इनके पूरे खानदान में आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर मुसीबत से, शैतानी ताकतों से, हर बीमारियों से, हर दुख संकटों से प्रभु इनकी रक्षा करते रहे। अपने आशीष और कृपादानों से इनको भरपूरित कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज वचन है स्तोत्र संख्या 34, स्तोत्र 34, साम 34 वर्स 6। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। इंग्लिश में तो लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट ये लिखा है। हिंदी में ये लिखा है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। ये मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत शक्तिशाली अभिषेक से भरा हुआ ये वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए प्यारे भाई और बहनों, प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, परेशानियों की ओर नहीं, तकलीफों को और नहीं। प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। आप अपने दुख, तकलीफ, परेशानी, कर्ज, बीमारी, आपकी जिंदगी के हर असफलता की ओर नजर लगाओगे तो आप दुखी रहोगे। अनेक लोग दुख में रहते हैं, दुखी रहते हैं। कारण क्यों है? वो ईश्वर की ओर आप अपने नजर उठा नहीं पा रहे हैं, नजर ईश्वर से मिला नहीं पा रहा है। कई लोग पाप में पड़ा हुआ है, पाप में डूब रहा है, कर्ज में डूब रहा है, अपने गलतियों का शिकार हो बैठा है। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी आनंद आएगा, खुशी आएगी। बस आपको इतना करना है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। प्रभु का वचन है ना, सुंदर सा वचन है, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। कितना बड़ा वचन है। ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। एक एक वचन प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवन में आज पूरा हो जाए, ये मेरी प्रार्थना आपके लिए प्यारे भाई और बहनों। आज का दिन आप महिमा का दिन के रूप में अनुभव करेगा क्योंकि वचन में है ना बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगला वचन हम देखते हैं, वचन 8 इसी स्तोत्र का, स्तोत्र 34 उसका वचन 8 हम पढ़ते हैं। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। ये सारे वचन हम लोग गा गा कर सीख रखा है। प्रभु के दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और हर विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का नतीजा है। अगर प्रभु की ओर दृष्टि लगाओगे, प्रभु को देखोगे, फिर क्या है आपका नतीजा? प्रभु अपने दूतों को भेजेगा, वो आपके पास डेरा डालेगा, हर विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा। ध्यान देना प्यारे भाई और बहनों, ये आपके जीवन में आज पूरा होगा। हालेलुया। जो दुख में, निराश में बैठने वाले मेरे युवा साथियों और प्यारे भाई और बहनों, अनेक लोग दुख और निराशा में हैं, बार बार अपने बीमारी के बारे बोलते जा रहा है। हम लोग जब निवेदन पढ़ते हैं
आपके मनोरथों को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कितने सारे निराशा आपको घेर रखा है। आप बार बार सवेरे शाम कई दिनों से एक ही निवेदन, कुछ लोग टाइप करके रखा है, एक ही निवेदन भेजता रहता है। मैं आपको बताता हूं, आपका स्टाइल थोड़ा बदलो। क्या है? वचन भी साथ साथ बोलते रहो। जैसे मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं, आप एक कागज़ ले ले, उसमें आपका नाम, आपकी जो भी ज़रूरत है, मनोरथ उसे लिख लो, साथ ही साथ एक वचन भी लिख लो। जैसे उदाहरण के लिए आपको कर्ज है, आपको परेशानी, आपकी बीमारी है, आप अपना नाम लिख लो, बीमारी का नाम लिख लो, और जो भी परेशानी हो लिख लो। उसके साथ स्तोत्र 34:6 भी लिख लो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। क्या होता है पता है? एक क्रूस का निशान कर लीजिए। रोज संध्या का प्रार्थना और सवेरे की जो प्रार्थना है उसमें इसको ब्लेस करते जाओ। वो वचन आपकी ज़रूरत में पूरा होगा। हालेलुया। यही मैं बताते आया है। आज अगर आप निवेदन लिख रहे हो, निवेदन के साथ साथ ये भी लिख लो, ये वचन के साथ, इस वचन के योग्यता से मेरे जीवन में, इस तकलीफ में मुझे आशीष मिलेगा। इतना और लिख के भेज, इतना और लिखना और बोलना शुरू कर। फिर वो वचन का पावर आपकी उस तकलीफ में, ज़रूरत में रिलीज किया जाएगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ध्यान रखना है। अगला वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 9वां वचन है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो प्रभु के शरण जाता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। हाँ, टेस्ट करके भी देखो, टेस्ट करके भी देखो, परख कर देखो, चक्कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। और स्तोत्र के अंधकार कहते हैं, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु भलाई का स्रोत है। निसंकोच उसके पवित्र उपस्थिति में आ जाइए और आप के जीवन में प्रभु अपने भलाई प्रकट करेगा। उसकी शरण में आ जाओ, उसके पास आ जाओ, उसकी ओर नज़र लगाओ, उसकी ओर दृष्टि लगाओ। दुनिया के किसी भी चीज़ के ओर, असफलताओं की ओर और आपके दुख तकलीफ परेशानी की ओर आपने नज़र नहीं लगाना। आज वचन के ऊपर आपका नज़र आएगा ना, आपका जीवन बदलेगा। पिछले दिन भी मेरे को किसी ने बता रहा था, फादर पहले हम कोई वचन नहीं जानता था या वचन प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं करता था। रोगों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, बीमारियों के लिए, कर्ज के लिए, पापों के लिए कभी हम वचन नहीं बोलता था। अब क्या है, हम वचन बोलना शुरू किया। रोगों के लिए वचन बोलते हैं, कर्ज के लिए वचन बोलते हैं, तकलीफ के लिए वचन बोलते हैं, अशांति दूर होने के लिए वचन बोलते हैं, नशे शराब से छुटकारे के लिए वचन बोलते हैं। वचन बोलकर दुआ कर। हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। कितना सामर्थ्यशाली वचन है। एक और वचन मैं आज आपके सामने रखना चाहूँ भाई और बहनों, वो है कि स्तोत्र संख्या 34 का 19। इसी शाम में हम आगे बढ़ेगा। एक और वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ध्यान से सुनिए और प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। बार बार प्रभु यही बोलता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया। ध्यान रखना, प्रभु यही काम करता है। चाहे आप सुसमाचार में देखें, जो आजकल देखें, जहाँ कहीं भी दुख, पाप, निराशा और जिंदगी टूटा हुआ है, प्रभु उनको कभी भी उसके हालत में डूबने नहीं देगा। प्रभु उतर आएगा आपके लिए।
हम लोग देखते हैं प्यारे भाई बहनों, मत्ती के अध्याय 9 में उसका 13 वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 9 उसका 13 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। बात कितना क्लियर है प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का मनोभाव यही है। पुराने विधान से नया विधान और अभी तक प्रभु का मनोभाव एक ही है। वो धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, पापियों को बचाने आया है, पापियों को बुलाने आया, आपके लिए आया है, मेरे लिए आया है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पाप में, रोग में, कर्ज में, संकट में, आंसुओं में छोड़ के अपने कहीं और बैठकर आपकी हंसी मजाक उड़ाने वाला एक ईश्वर नहीं है। आपके आंसुओं के साथ वो आपके साथ रोने वाला है। अगर आप रो रहे हो, आपके साथ रोएगा और आपके आंसू पोंछेगा। आपके खुशी में वो शामिल है, आपके दुख में वो शामिल है। और खास करके जब आप टूट जाते हैं, प्रभु आपको संभालेगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक आउट एंड सेव द लॉस्ट। कितना बड़ा मैनिफेस्टो है प्रभु यीशु का। प्रभु साफ कहता है, जो खो गया था, जो खो जाते हैं, टूट जाते हैं, दुनिया में डूब जाते हैं, पापों में डूब जाते हैं, प्रभु कहता मैं उसके लिए आया हूं, उसको खोजने आया हूं। और ना केवल खोजने के लिए बल्कि बचाने के लिए आया है। He has come to save you। वो आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, आपके परिवार में आ रहे हैं, आपके दुखों में आ रहे हैं। कई सालों से बच्चे के वरदान नहीं मिल रहा है, या कर्ज से आज़ाद नहीं हो रहा, बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। प्रभु आपके जीवन में ये बताना चाहते हैं आपको, बेटा बेटी, भाई बहन, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। आपको बचाने के लिए है कोई, आपको बचाने के लिए है। याद रखो, दुखी ना हो, निराश ना हो, प्रभु जीवित परमेश्वर आपके पास आ रहा है। उस कब्र के पास यीशु आया है जब लाजरस मर गया था और उसको पुनर्जीवित किया। उस जायरूस के घर में प्रभु जा रहा है। उस विधवा के बेटे को, नाइम के विधवा के बेटे को प्रभु जिला रहा है। कैसे, क्यों? क्योंकि प्रभु तरस खाने वाला, बचाने वाला ईश्वर है। आपको दुख संकट में डालकर वो आपसे दूर नहीं जाएगा। इजरायली जनता के इतिहास में हम देख रहा है, मिस्र से लेकर कनान देश तक का उनके साथ चलने वाला ईश्वर को, अग्नि के खंभे में वो प्रभु साथ चला है, बादल के रूप में प्रभु उनका साथ चला है। और सिनाई पहाड़ के बाद प्रभु क्या है, तंबू में उनके साथ साथ चल रहा है। युद्ध में जा रहा है, संकट में जा रहा है, उसके प्यास में, उनके भूख में प्रभु उनको अकेला नहीं छोड़ रहा है। आज वही ईश्वर जिंदा खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं इस वचन के योग्यता से आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आपको आशीर्वाद देना चाहूँगा, आपको ब्लेस करना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, मेरा बड़ा विश्वास है पवित्र क्रूस के द्वारा आपको पुरोहित ब्लेस कर रहा है। आपके जीवन में आज ये वचन का सामर्थ्य आप देखने को मिलेगा। कितने बड़े डिप्रेशन क्यों ना हो, कितने बड़े निराश क्यों ना हो, आपके बच्चा लॉस हो गया होगा, आपका बच्चा का पेट में ही मर गया होगा, अबॉर्शन हो गया होगा, जैसा भी हो आप दुखी हालत में बैठे हो, आपका किसी प्रियजन का डेथ हो गया होगा, आपको लगता है कि आप अनाथ हो गए हैं और बहुत गलत हो गया है, आपको ईश्वर से भी बात करना मन नहीं करता क्योंकि ईश्वर से भी आपको गुस्सा है, और एक्सीडेंट के वजह से, आपके कुछ गलतियों की वजह से या अनजाने में किसी का भी मतलब हाथ पैर कट गए हो,
या फिर मौत ही क्यों ना हो गया हो, आज के दिन प्रभु कहते दुखी ना बैठो, निराश ना बैठो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपके लिए आज, ये वचन आपके लिए है। ये वचन की शक्ति आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। आज ये प्रभात में आपके जीवन में प्रभु हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार के मेंटल एगनीज जो है, आपके दुख जो है, उससे आपको आज़ाद कर रहा है। मैं डिलीवरेंस घोषित करता हूँ, आज़ादी घोषित करता हूँ, आपके जीवन में नए शुरुआत की घोषित करता हूँ, अभिषेक घोषित करता हूँ। ये प्यारे प्रभु जी, आज मुझे सुनने वाला हर एक को, मेरे सामने जितने भी है, एक एक को चुन चुन कर आशीर्वाद दे प्रभु जी। आज ये वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी तेरा वचन पूरा हो जाए, तेरा वचन पूरा हो जाए प्रभु जी। आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी हमेशा आनंदित रहने की कृपा इनको प्रदान करे। और जैसे ये आपकी ओर नजर करेगा, आपका स्वर्गदूत प्रभु इनके चारों तरफ इनके लिए डेरा डालेगा और हर विपत्ति से इनकी रक्षा करेगा। हर प्रकार की विपत्ति से आज इनकी रक्षा हो जाए प्रभु जी। स्तोत्र 34 का 8 इनके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षाओं में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, हर संकटों से बचा रहे हैं प्रभु जी। ड्राइविंग करने वाला सभी ड्राइवर्स को समर्पित करते हैं प्रभु जी। संचालित करे सारे फ्लाइट्स को प्रभु सेफ रख ले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। सारा फ्लाइट्स का प्रभु जी उठने, लैंडिंग में और टेक ऑफ में आप आशीर्वाद दे प्रभु जी। किसी भी प्रकार का तकलीफ परेशानी नहीं आवे, सारे डर प्रभु दूर कर दे। जितने भी शिप में जा रहे हैं संभाल लीजिए प्रभु जी। बस, ट्रेन में जाने वाला, टैक्सी में, अपनी गाड़ी में चलने वाला प्रभु जी, सभी को संरक्षण दे प्रभु जी। बोट में जाने वाला सभी को संरक्षण दे, इसको चलाने वाला सभी को अपने आशीर्वाद से प्रदान करे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक एक को ब्लेसिंग दे रहा है, हर प्रकार के निराशा से प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। कर्ज से प्रभु आज़ादी दे रहा, कर्ज से आज़ादी दे रहा। ये वचन से आपको हर निराशा से, हर डिप्रेशन से छुटकारा दे रहा। कर्ज कितना भी क्यों ना हो, प्रभु कहते डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु संभालेगा। प्रभु की ओर नज़र लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आपके कर्ज की ओर नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं इस वचन की योग्यता से तेरा सारा कर्ज प्रभु माफ़ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, आज प्रभु की महिमा देखते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से प्रभु चंगाई दे प्रभु जी। ब्रेन ट्यूमर से चंगाई दे प्रभु जी। किडनी के परेशानी से चंगाई दे। हार्ट के मरीज चंगे हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। लंग्स के प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्रभु जी। कैंसर के मरीज चंगे हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यूट्रस के सभी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। हालेलुया। हर ब्लीडिंग दूर कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। टीबी के पेशेंट को चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अस्थमा का मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी डायलिसिस पेशेंट इसी वक्त चंगे हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्ति आपके भवनों में इस वक्त प्रवेश कर रहा है प्रभु जी। नौजवानों को उनके कारोबार में, उनके प्रभु जी सभी नौकरी के खोज में आशीष दे। बेरोजगारी दूर कर दे अब्बा। इनके रोजगार में ब्लेसिंग आ जाए, ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आज प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके भवन में, व्यक्तिगत जीवन में आज प्रकट हो जाए। हालेलुया। आज तेरा वचन प्रभु दुखियों से दूर नहीं, और जिनका मन टूट गया है प्रभु उनके निकट है, करीब है। ये वचन प्रभु जिनके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे के वरदान प्रभु प्रदान कीजिए। शादी की रुकावट दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हड्डियों का दर्द दूर कर दे प्रभु जी। हिप बोन फ्रैक्चर ठीक हो जाए। पैर में जो प्रभु जी आयरन रोड लगा रखा है, यीशु मसीह के नाम पर इनके पैर ठीक हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। घुटने का दर्द दूर हो जाए प्रभु जी। घुटने का दर्द दूर कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार का घुटने में जो तकलीफ आया, यीशु मसीह चलने फिरने में, उठने में जितने भी प्रॉब्लम है ठीक कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करें जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, नस दबा हुआ है,
रीढ़ की हड्डी में गैप आया है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, टीचर्स के लिए प्रार्थना करते जाए। हालेलुया। पुलिस के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, सबके जीवन में आशीष आ जाए। और वायुसेना और नेवी और आर्मी के सारे फौजियों के लिए प्रार्थना करें, वे जहाँ कहीं भी तैनात हो इस वक्त, प्रभु की आत्मा इनकी रक्षा करे, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, निराशा से प्रभु इसकी रक्षा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हॉस्पिटल में जो भर्ती है उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी का मैसाजिंग का जगह है, प्रभु वहाँ पर चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जगह है, वहाँ पर प्रभु आशीर्वाद दे रहा। हालेलुया। आपके दुकान में आशीष आ जाए, आपके कारोबार में आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बड़े सारे प्रभु जी दुकानों में आशीष आ जाए। प्रभु जी क्रूज का निशान करते जाओ, आपके मनोरथों के लिए क्रूज का निशान बनाओ, कागज में अपना नाम लिख लो, अपने ज़रूरतों को लिख लो, वहाँ पर आप ब्लेसिंग करते जाएं, इस वचन की घोषणा करते जाएं। शराब नशे के बंधनों से आज़ाद कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु जी शराब नशे की दुष्ट शक्तियाँ यीशु के नाम पर दूर किया जाए, ये सारे निराशा को दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। वो शादी के रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, शादी के रुकावटों को दूर कर दे। बाहर जाने के बंदोबस्त प्रभु तैयार कर, पैसा के इंतजाम करे प्रभु जी। बिस्सा के ऊपर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे रुकावटों को यीशु के नाम पर इस वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, इन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए। अपने आशीर्वाद के बाद होने से भर दे प्रभु जी। 10वीं 12वीं में एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर दे प्रभु जी। इनके परीक्षा में सफलता देवे प्रभु जी। जो भी वीक स्टूडेंट्स है प्रभु जी उनके साथ दीजिए प्रभु जी। उनको किसी भी प्रकार के निराशे में डूबने ना दे। तेरे वचन इनको प्रभु हर प्रकार के निराशे से, बंधनों से आज़ाद कर दे, अच्छी तरह से अपना एग्जाम दे सके और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक निवेदनों को, एक एक जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखते जाए। अपनी सारी ज़रूरतां और आशीषों के लिए जो निवेदन है प्रभु के सामने रखते जाए। मैं इस वक्त इस पवित्र सलीब के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन है ना, आपके दिल में रखिएगा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु का जीवित वचन में बहुत सामर्थ्य है। प्यारे भाई और बहनों, आपके ना अलग अलग ज़रूरतों में इसको इस्तेमाल करो। वचन बोलो, बीमारी के लिए वचन बोलो, डिप्रेशन के लिए वचन बोलो, कर्ज के लिए वचन बोलो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम क्यों ना हो, असफलता क्यों ना हो, वचन बोलकर प्रार्थना कर, जरूर प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। आप एक दूसरे के साथ ये वचन शेयर करते रहिएगा। आपका टेस्टिमनीज, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर है उसी में भेजने का कष्ट करें। आप कृपया हमें इस वक्त उस नंबर पे कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बताएंगे कब कॉल करने का है। फिलहाल आप सिर्फ मैसेजेस भेज दीजिएगा, आप अपने टेस्टिमनीज भेज दीजिएगा। हम आपके टेस्टिमनीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे और अपने निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। याद रखिएगा, टेस्टिमनीज भेजने वाला आपका एक फ़ोटो भी उसके साथ भेज देने का कष्ट कीजिएगा। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपका क्या परेशानी रहा, अब कैसे आप ठीक हो गया, आप इतने 3-4 चीज़ उसमें बताने का कष्ट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विशेस करने का बिल्कुल आपसे वेलकम नहीं है। आप इस बात को याद रखिएगा। यीशु मसीह का वचन को, इस वीडियो को, ये वचनों को दूसरों के साथ शेयर करने का भी आप कष्ट कीजिएगा। कल 5:30 बजे सवेरे हम फिर मिलेंगे और आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद के प्रार्थना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम वचन बांटते रहें, वचन की घोषणा करते रहें, वचन को बोलते रहें, वचन को इस्तेमाल करते रहें। यीशु मसीह के प्यार को दूसरों तक देने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।